चंद्रशेखर आजाद का कावड़ और नमाज पर बयान, राजा भैया ने किया पलटवार, दी इस्लाम स्वीकारने की सलाह। हमीरपुर में भाजपा नेता की अपमानजनक टिप्पणी पर बवाल, फेसबुक पर डाली आपत्तिजनक पोस्ट, लोग कर रहे प्रदर्शन। बदायूं में बाढ़ से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, जिला तहसील थाना अस्पताल जाना मुश्किल, जान जोखिम में डालकर काम करने जा रहे लोग। सीतापुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, घर में लाइट सही करते समय हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर में साइबर ठगों के हौसले बुलंद, एनीडेस्क ऐप से की 4 लाख की ठगी, साइबर सेल ने पीड़ित को 3,95,000 रुपए कराए वापस। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रदेश महासचिव और उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के सदस्य राजा भैया ने चंद्रशेखर आजाद पर कटाक्ष करते हुए इस्लाम अपनाने की नसीहत दी है। उन्होंने चंद्रशेखर के नमाज बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उन्हें इस्लाम की खूबियां पता है तो उन्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। राजा भैया ने चंद्रशेखर पर सुर्खियों में बने रहने के लिए इस्लाम का उपयोग करने का आरोप लगाया और पत्र के माध्यम से उन्हें इस्लाम स्वीकारने की सलाह दी। इस बयान से सियासी माहौल अब गर्म हो गया है। चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया था नमाज को लेकर के। उन्होंने कहा था कि जब कावड़ यात्रा निकलती है तो 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन रोड बंद रखे जाते हैं और नमाज के लिए 20 मिनट क्यों नहीं, इसमें भेदभाव क्यों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कावड़ यात्रा का प्रोसेस यही होता है कि वो तो रास्ते पर निकलेगी, तो उसमें तो कोई इफ और बट है ही नहीं। लेकिन नमाज का मामला ये है कि चंद्रशेखर रावण को अभी इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, वो अधूरा ज्ञान लेकर के लोगों में एक भ्रम फैलाते हैं। मैंने ये कहा है कि चंद्रशेखर रावण जी इस्लाम कबूल कर लें और वो जो है इस्लाम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस्लाम ये कहता है कि किसी की भी परेशानी, किसी भी तरीके से किसी आदमी को अगर परेशानी होती है आपकी नमाज के कारण, तो वो नमाज पूरे तरीके से आपकी जायज़ नहीं है। आप नमाज मस्जिद में पढ़ें, आप नमाज पाक जगह पे पढ़ें, आप नमाज पढ़ें जब सबकी खुशी हो। अगर किसी को परेशानी है आपकी नमाज पढ़ने से, रोड पर लोग जा रहे हैं और परेशानी और नापाक जगह भी है, तो आपकी नमाज इस स्थिति में जायज़ नहीं। हमीरपुर में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने फेसबुक पर सभी ब्राह्मणों और सवर्णों के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद से समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया है। लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विजय शंकर तिवारी को सौंपकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग करी है। महोदय को ज्ञापन देकर के मांग की है कि जो समाज की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम कर रहे हैं और सनातन में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं और इस देश पर कालांतर से गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया। सिद्धगोपाल अहिरबार है जो प्रदेश के मंत्री है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से आता हूं, तो हमने मांग की है जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर के कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई अपनाई जाए, वरना हमारे एक सूत्र है सठे साठ्यम समाचरेत, जो जिस तरह की भाषा को समझता होगा उसको उसी भाषा में जवाब देने का काम भी किया जाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आह्वान करूंगा कि ऐसे नेता जो आराम शराब बोल करके पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, और अभी हुए चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई है ऐसे ही बड़बोले नेताओं के कारण हुई है, तो मैं चाहूंगा प्रदेश नेतृत्व से भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया जाए ताकि जो हमारी सामाजिक एकता और अखंडता है उसको कोई खंडित ना कर पाए। जिलाधिकारी कार्यालय हमीरपुर में आए हुए हैं सिद्धगोपाल अहिरबार, जो कुरारा के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। इनके द्वारा सोशल मीडिया में इस समय वर्तमान में आप देखिए सोशल मीडिया में इनके द्वारा सर्व समाज, सवर्ण समाज को अभद्र तरह के कमेंट किए गए हैं। इन्होंने ब्राह्मण समाज जो कि एक पूजनीय समाज है, सब इनका सम्मान करते हैं, एवं क्षत्रिय समाज एवं सर्व समाज को लेकर इन्होंने भद्दे भद्दे कमेंट किए हैं। ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के बारे में उन्होंने यह बोला है कि ब्राह्मण समाज को हम अपने पैर धुलवा कर पिलवाते हैं और आगे आने वाला समय ऐसा आएगा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय इस देश से समाप्त हो जाएंगे, उनको हमारी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के वो अशोभनीय कमेंट कर रहे हैं जो कि अस्वीकार्य हैं। रामगंगा नदी की बाढ़ से दातागंज तहसील के
हजरतपुर थाना क्षेत्र के दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में है। हजरतपुर से शाहजहांपुर बॉर्डर के गड़िया रंगीन मार्ग जलमग्न होने से तमाम गांवों के लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है। लोगों को अस्पताल जाना हो या बाजार, लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश दे रहे हैं कि बाढ़ से प्रभावित गांवों में हर संभव सहायता दी जाए, लेकिन बदायूं जिले में रामगंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने हजरतपुर थाना क्षेत्र के दर्जन भर गांव मुसीबत में डाल दिए हैं। सीतापुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बिजली करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। सिद्धार्थनगर में ठगों के हौसले बुलंद है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर मोहम्मद आदिल अहमद से लाखों का फ्रॉड किया गया है। आदिल ने बताया कि उनके साथ एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कराकर फ्रॉड किया गया। ठगी के मामले में थाना मिश्रौलिया के बभनी बाजार के निवासी आदिल ने साइबर सेल को शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मोहम्मद आदिल ने 4,27,900 रुपए की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साइबर सेल के अथक प्रयासों से 3,95,000 रुपए वापस मिले हैं। रुपए वापस मिलने के बाद मोहम्मद आदिल ने साइबर सेल की प्रशंसा की है, तो वहीं अब पुलिस ठगों की तलाश में जुट गई है। FIR में यह उल्लेख किया गया कि श्री मोहम्मद आदिल के फोन पर एक कॉल आई, जिसमें उसने स्वयं को ICICI बैंक का प्रतिनिधि बताते हुए और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने को लेकर उनके मोबाइल पर एनडेस्क ऐप इंस्टॉल करवा लिया, और जिसके माध्यम से उनके साथ उनका खाता खाली करके फ्रॉड किया गया। उक्त सूचना साइबर टीम को भी दी गई, तो जनपद सिद्धार्थनगर की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थलों पर खातों को फ्रीज कराया गया तथा समस्त वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए वादी को 3,95,000 रुपया वापस कराया गया है। इस प्रकरण में अभियुक्त के चिन्हीकरण तथा उसकी गिरफ्तारी के प्रयास प्रश्नित। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के कारण नेपाल से सटे जनपदों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घाघरा, शारदा और राप्ती नदियों का जलस्तर बढ़ने से बहराइच के सुजौली इलाके के कई गांवों में जल भराव हो गया है। जिलाधिकारी मोनिका राधी ने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया और बचाव कार्यों के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। वहीं अब मोनिका रानी ने बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण और दवाओं के वितरण का आदेश दिया। साथ ही मवेशियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कई गांवों का निरीक्षण कर उचित कदम भी उठाए गए। ये मोतीपुर जो हमारी तहसील है उसके अंतर्गत एक दूरस्थ गांव है। सबसे दूरस्थ गांव जो है वो जंगल गुलहरिया करके है और इसके साथ में हमारा सुजोली वाला क्षेत्र है। तो 2 दिन पहले वहां पे ये सूचना आई थी कि पानी काफी बढ़ गया है, तो इसी के दृष्टिगत वहां पे निरीक्षण किया गया और गांव में घूमकर जो है महिलाओं से, बच्चों से उनके विषय में पूछा गया था कि क्या स्थिति है। तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 2 दिन पहले यहाँ 3-4 फीट पानी था, वर्तमान में वो पानी उतर गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मांग की कि जो भी चहलवा में जिस तरीके का काम चल रहा है वैसी ही ठोकर हमारे यहाँ पे भी लगवा दी जाए, ताकि जो बार बार हमें परेशानी होती है वो ना रहे। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी आपके घर हैं आपदा से प्रभावित हैं तो उन्हें हम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित भी करेंगे और जो पात्रता की शर्तों में आएंगे तो उन्हें आवासीय पट्टा। बांदा में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। बता दें, दोनों युवक खेत में भैंस चराने गए थे, तभी बारिश के चलते आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें दोनों लोग झुलस गए। जैसे परिजनों को जानकारी हुई तो परिजन मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही एक युवक को मृत घोषित कर दिया, वहीं एक का इलाज जारी है। आज करीब 3:30 बजे सुल्तान कुमार पुत्र रामेश्वर, उम्र करीब 22 साल, निवासी जलाल, उसके परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए थे, जिसका मेरे द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मृत था, जिसकी सूचना पुलिस थाने में भिजवा दी।
देवरिया में जिलाधिकारी के खिलाफ अधिवक्ताओं का 23वें दिन भी उग्र प्रदर्शन जारी रहा। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अधिवक्ताओं को समर्थन दिया है और धरने में शामिल हो गए हैं। बता दें, जिलाधिकारी ने 19 जून को देवरिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से अभद्रता की थी, जिससे अधिवक्ता नाराज हैं। जहां जिलाधिकारी के आवास पर हाई वोल्टेज तारों के कारण बंदरों की मौत की घटना ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, तो वहीं अमिताभ ठाकुर ने जिलाधिकारी की क्रूरता की निंदा की है। अधिवक्ताओं और अमिताभ ठाकुर ने देवरिया गोरखपुर मार्ग जाम कर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक, मंत्री और सांसद के खिलाफ भी नारे लगाए गए। झांसी नगर निगम के कर्मचारियों पर बिजली की लाइट और केबल चोरी का आरोप लगा है। 12 जुलाई को कर्मचारियों को नगर निगम की बिल्डिंग के पीछे से बिजली की लाइट और केबल निकालकर एक कर्मचारी के मकान में रखते हुए देखा गया। इस घटना का मीडिया ने कवरेज किया और नगर आयुक्त को सूचित किया। नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त को जांच का निर्देश दिया। जांच के दौरान संबंधित बिजली के तारों की गिनती की गई और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारियों और जेई की मिलीभगत से ये चोरी हुई। अब अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।